कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। बुधवार की शाम उल्लासनगर 5 के डंपिंग ग्राउंड में लगी आग और इस आग की आंच और धुआं दूर तक महसूस किया गया। इस विषय पर हमारे प्रतिनिधि कुणाल कपूर ने मुलाकात की विरोधी पक्ष नेता किशोर वनवारी से। आइए तो देखते हैं इस मुलाकात के कुछ मुख्य अंश। इस प्रकार से बात करेंगे तो उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 का डंपिंग ग्राउंड, जिसे अवैध डंपिंग ग्राउंड के नाम से सभी जानते हैं, और काफ़ी जो है इसके ऊपर विवाद हुआ है। काफ़ी लोगों ने इस पर उपोषण किए हैं, बीजेपी हो, शिवसेना हो या अन्य पार्टी हो या वहाँ के स्थानिक नगर सेवक हो। बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर उपोषण को तोड़ने के बाद आश्वासन भी दिया कि जो है जल्द से जल्द इसकी कोई ना कोई प्रक्रिया की जाएगी, उसे हटाया जाएगा। वहाँ पर रहने से ये है कि दिक्कतें काफ़ी होती है, स्वास्थ्य की दिक्कतें वहाँ पर नागरिकों को हो रही है, जो कि जहरीला गैस या फिर जो बदबू है उससे परिसर पूरा जो है परेशान है। साथ ही हाल ही में जो एक सबसे बड़ी भीषण आग, अब तक की सबसे बड़ी भीषण आग कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें थी, जो सामने से नज़ारा था, वो वाकई में ही खौफनाक था। एक चेतावनी थी कि आने वाले समय में ये भविष्य के लिए, शहर के नागरिकों के लिए काफ़ी जो है धोखादायक हो सकता है। हमारे साथ किशोर वनवारी जी स्थानिक नगर सेवक भी हैं, विरोधी पक्ष नेता भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसका हल क्या निकलेगा आने वाले भविष्य में। सबसे पहली बात तो ये कि कई बार जो है आंदोलन हुए हैं, भाजपा हो, शिवसेना हो, अन्य पार्टी हो, स्थानिक नगर सेवक हो, बड़े बड़े नेता, गणमान्य हस्तियाँ, यहाँ तक कि खासदार ने भी आकर जो है, और पालक मंत्री ने भी कहा था कि इसे जल्द से जल्द हटाया जाएगा, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन सिर्फ आश्वासन होते हैं, वहीं दिन ब दिन जो है इसकी चिंता बढ़ती जा रही है। कैपेसिटी वहाँ पर कचरे की ज़्यादा हो चुकी है, आग लगना शुरू हो गया। अभी जो हाल ही में जो घटना घटी थी, उसके लिए क्या कहना है? आसपास के परिसर लोगों की जो जान है वो खतरे में है। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद मानता हूं कि आपने इस मुद्दे को आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से उठाया है। लेकिन ये सच्चाई है कि इस डंपिंग ग्राउंड हटाने के लिए सभी पार्टियों ने मदद की है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। इतने आंदोलन चलाए हैं, महासभा में भी, घरों में भी, कोरोना काल के दौरान हम लोग घरों में भी एडिटेशन किए। रविंद्र चौहान साहब आए थे, हमारे माननीय माजी मंत्री महोदय, उन्होंने के आश्वासन पे, कमिश्नर साहब यही जो अभी यहाँ पर हैं, राजा दयानिधि साहब, उन्होंने आश्वासन दिया था। क्योंकि हमारे 2-3-4 भाई जो राजेश चांगलानी है और राजकुमार टोपू कुकड़ेजा है, एनसीटी कोर्ट में गए थे पूना में, वहाँ पर से ये आदेश भी आ चुका है कि थाने कलेक्टर को गवर्नमेंट ने लिखा था कि 2 महीने के अंदर प्लाट उपलब्ध करवा के दीजिए, तो नहीं तो फिर कंटेम ऑफ कोर्ट होगा। तो उन्होंने बाद में उसाटने गांव में हमको प्लाट उपलब्ध करके दिया। कमिश्नर साहब ने निविदा भी निकाला, वो निविदा फाइनल हो गई, लेकिन आज तक वो काम क्यों नहीं चालू हो रहा है, फिर उसमें क्या दिक्कत आई है। और वहाँ के कुछ गांव वालों को भी कोई लोग गलत भड़काते हैं, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड नहीं होगा, वहाँ पर सेजिग्रेशन का प्लांट होगा। सूखा कचरा, गीला कचरा अलग जाएगा, वो बाद में फिर वो प्लांट लगेगा, उसमें वो लोग, उसमें से चीज़ें निकलेगी जो महापालिका बेचेगी और उसमें से कमाई भी होगी। लेकिन किसी भी गांव वाले को दिक्कत नहीं होगी। जैसे पूरे महाराष्ट्र में जैसे ये सेजरिकेशन के प्लांट लगे हुए हैं, हमारा भी वो लगने के लिए कंपाउंड वाल का 5 करोड़ रुपए का ठेका भी निकाला गया था, किसको दिया गया, वो काम क्यों नहीं चालू है, क्या कानूनी हिस्सा है, ये तो कमिश्नर साहब बता सकते हैं। लेकिन जो परसों ऐसी आग लगी थी, मैंने अपने 57 बरस की उम्र में इतनी गंभीर आग, इतनी गलत परिस्थिति कि मैंने कमिश्नर साहब को भी फ़ोन किया। बाद में फिर फायर ब्रिगेड ने, टैंकर आने लग गए, वो लोग आग को बुझाने लग गए। लेकिन हमें डर था, ये बाजू झोपड़पट्टी है, वो बाजू चालियाँ हैं, ज्योत्सना कॉलोनी, शनेश्वर कॉलोनी, और सागर गैस का गोडाउन है, जो सागर गैस के जो सिलेंडर है उसमें पड़े रहते हैं। अगर ये आग वहाँ तक जाती थी तो हज़ारों की तादाद में लोग मरते थे। तो मुझे समझ में नहीं आता है, महानगर पालिका कोई दुर्घटना होने का इंतज़ार कर रही है, या आखिर इनके मन में क्या है, क्यों नहीं ये डंपिंग ग्राउंड हटा रहे हैं, या इसमें भी कोई राजनीति है कि लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग के डंपिंग ग्राउंड रहे। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन हम सब लोग इस मुद्दे के ऊपर एक थे, एक हैं, रहेंगे। लेकिन अभी बदबख्ती है कि 1 बरस से ऑफलाइन हो ही नहीं रही है महासभा, ऑनलाइन हो रही है। अगर ये ऑफलाइन जिस दिन हुई तो पहले फिर जैसे हम लोग सब ज़मीन पे बैठे थे, वैसे ही बैठ के महासभा तब तक चलने नहीं देंगे जब तक इस प्लाट डंपिंग ग्राउंड का रास्ता नहीं निकलता। किशोर वनवारी जी, जिस तरीके से आपने कहा कि जब ऑफलाइन महासभा होगी उस समय भी जो है इस मुद्दे को उठाया गया, यहाँ तक कि जिस तरीके से शुरुआत में मैंने कहा कि बड़े मंत्री भी जो है जो कि मंत्रालय में भी हैं,
उन्होंने भी दौरे किए। क्या इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए शहर की गणमान्य हस्तियां, शहर के नेता सक्षम नहीं है, जो बड़े मंत्री है वो सक्षम नहीं है? क्या इसे हमें जो राज्य के मुख्यमंत्री है उनके पास लेके जाना पड़ेगा, तब जाके ये समस्या हल होगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, ये तो पूरी दुनिया को मालूम है कि अब राज्य जो है वो शिवसेना का, महापालिका में हो, थाना जिले में हो, महाराष्ट्र में हो, हर जगह पे शिवसेना का राज है। आप ये बताइए, जो हमारे माननीय पालक मंत्री महोदय हैं श्रीमान एकनाथ शिंदे साहब, वही अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के भी मिनिस्टर हैं। हम नगर पालिकाएँ, महापालिकाएँ सब भी उनके अंडर में आती है। उनके हमारे श्रीकांत शिंदे साहब कल्याण डोंबिवली, उल्लासनगर, अंबरनाथ के सबके खासदार हैं। तो आज हमारा बालाजी केनीकर साहब वहाँ के आमदार हैं, वो भी शिवसेना में हैं। तो उनकी, और महापौर भी शिवसेना की है। सब इनकी सत्ता होते हुए भी ये लोग खाली डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा भी जो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसके लिए मुझे बहुत दुख होता है। बनवारी जी, जब भाजपा की भी सरकार थी, भाजपा के जब मुख्यमंत्री थे, उस समय भी परिस्थिति वही थी, आमदार भी वही थे, पालक मंत्री भी वही थे, एमपी भी वही थे। उस समय में भी जब सत्ता में साथ में तो नहीं हो पाए, अब जो है सत्ता से अलग हो गए तो वो बात की जा रही है। तो ऐसा होता है कि जब हम सत्ता में आएंगे तब नागरिकों का काम करेंगे, सत्ता में नहीं रहेंगे तो नागरिकों का काम नहीं करेंगे, हम विरोध करेंगे, ऐसी राजनीति देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा कि जो साटने का प्लाट है और ये जो सब पास हुआ, ये हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया था। और हमारी जो एडिटेशन चालू थी वो अभी ये नहीं कि महापौर शिवसेना की है, जब हमारी महापौर भी थी तब भी हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए ज़मीन पे बैठे थे, भले हम सत्ता में थे। लेकिन हमें जो सिखाया गया है ना, हमारे नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से, या अमित शाह साहब की तरफ से, या देवेंद्र फडणवीस साहब की तरफ से, या रविंद्र चौहान साहब की तरफ से, हमें ये सिखाया गया है कि आप सत्ता में हो या विपक्ष में हो, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहिए। अभी भी मेरा लेटर आप देख रहे हैं टाइप हो रहा है, ये अभी महापौर के पास, कमिश्नर के पास, इनके पास भेज रहा हूँ कि मेहरबानी करके इसका जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालिए, नहीं तो उसका परिणाम भयंकर होगा। आपको क्या दिक्कतें वहाँ पर होती है? आप नगर सेवक भी हैं, स्थानिक भी हैं, आप खुद इस परिस्थिति जो है शिकार हैं, क्या दिक्कतें होती है? आसपास के नागरिकों को भी इसी की वजह से जो दिक्कतें होती रही? इतनी बदबू आती है, इतना धुआं उठता है, इतने कीड़े आते हैं। मैं तो वहाँ का नगर सेवक नहीं हूँ, 20 नंबर पैनल में रहता हूँ, लेकिन मैं चुन के 19 नंबर पैनल से आया हूँ, ये 20 नंबर में। लेकिन रहता जो मैं 20 में हूँ, मेरे इतने नज़दीक है, हमारे और सतराम दास जेसवानी नगर सेवक के बाजू में है, तो इसका धुआं नेताजी तक जाता है। अब तो अंबरनाथ के रिलायंस तक भी ये जाने लगा है, बहुत दूर दूर तक बदबू। और करोड़ों रुपए इन्होंने रोड बनाने में, डंपिंग ग्राउंड में बदबू ना हो, इसमें करोड़ों रुपए इन्होंने आज तक खर्चा किए हैं, उसकी रिजल्ट ज़ीरो आई है। वो पैसे कहाँ जाते हैं, वो काम होता है कि डायरेक्ट बिल बनते हैं, ये भी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद आप जाके देखिए कुणाल साहब कि जो कचरा है डंपिंग ग्राउंड पूरा भरने के बाद, अब जो रास्ता है उसके ऊपर भी कचरा फेंका गया है। बरोबर, सही। डंपिंग ग्राउंड आपने देखा है, फुल भर गया, अब जगह भी नहीं है फेंकने की, तो भी ये लोग ज़बरदस्ती भर रहे हैं। अब ये आग लगाने में भी किसकी प्लानिंग थी कि ये लोग आग लगाने, किसने लगाया कि भाई आग लगने से जल जाए, फिर थोड़ा दिन इधर कचरा फेंकने के लिए जगह मिले, ये प्लानिंग था। वो अब कॉन्ट्रैक्टर का था, स्थानीय लोगों का था, बच्चों का था, अपने आप लग गई। उसमें भी ये जांच का विषय है, कमिश्नर साहब को एक जांच कमेटी बिठानी चाहिए इसके ऊपर कि ये आग लगी कैसे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने खुद सुना कि किशोर बनवारी जी का भी कहना है कि वहाँ के परिसर के ही रहने वाले हैं और इन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लाखों करोड़ों रुपए जो है खर्च कर दिए गए हैं इसके ऊपर, लेकिन एक निर्णायक जो लेना चाहिए था वो नहीं ले पाए हैं। तो देखना है आने वाले समय में शहर के नेता या फिर जो कि बड़े बड़े मंत्री शहर में आते हैं चुनाव के समय में, वो इसे हल कर पाएंगे या फिर आखिरी तौर पर ये देखने को मिलेगा कि हरास और निताश होकर मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा और मुख्यमंत्री को खुद आकर यहाँ पर दौरा करना पड़ेगा और इस समस्या को हल करना पड़ेगा, क्योंकि शहर के नेता या फिर शहर के आमदार किसी भी तरीके से सक्षम नजर नहीं आते कि इस समस्या को हल कर पाए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।